नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज एमका पर बहुत बड़ी और धमाकेदार खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर को सुनकर यकीनन आपका दिल खुश होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। हम 9 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि भारत एमका लड़ाकू विमान के 2 प्रोटोटाइप पर बहुत तेजी से काम कर रहा था और ये फुल स्केल प्रोटोटाइप होने वाले थे। आपको जानकर खुशी होगी कि इनका जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट है आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इतना ही नहीं, भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री, भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, दोनों आपस में कंसल्ट करके आने वाले 2 से लेकर 3 महीनों में यानी कि 2022 के जनवरी फरवरी के महीने में इसे सीसीएस को भेजने जा रहे हैं, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। दरअसल जो सीसीएस होती है ना, इसे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी लीड कर रहे हैं। वहां से इसे अप्रूवल मिलनी है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री का तो ठीक है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री का जिक्र क्यों हो रहा है? इसका कारण यह है कि ये लड़ाकू विमान बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आया है। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो लगभग 15,000 करोड़ बताई जा रही है और ये अर्ली कॉस्ट है, ये बढ़ सकती है, यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 2 अरब डॉलर। तो ऐसे में फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड करी गई है। तो दोनों आपस में कंसल्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो सीसीएस को लीड कर रहे हैं बहुत ही जल्द यानी कि 2022 के अर्ली फेज में ही इसे अप्रूवल दे देंगे। अप्रूवल देने के बाद का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि फिर इन्हें रोल आउट कर दिया जाएगा, वहां पर इनकी टेस्टिंग करी जाएगी। टेस्टिंग करने के बाद भारत 36 एमका लड़ाकू विमान बनाने का काम शुरू कर देगा। इनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दूं कि जो शुरुआती 36 एमका होंगे उसमें जो इंजन होगा ना, वो अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स द्वारा दिया गया होगा, जो इंजन का नाम है F414। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर हम स्वदेशी इंजन पर अभी से जाएंगे ना तो कम से कम 10 से लेकर 15 साल एमका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा और भारत चीन के खतरे को देखते हुए जल्द से जल्द एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमान को चाहता है। ऐसे में अभी हम अमेरिका की मदद लेंगे, अमेरिका से इंजन लेकर एमका को जल्द से जल्द सेना में शामिल कर देंगे। जब 36 एमका बनकर तैयार हो जाएंगे तब तक हमारा स्वदेशी इंजन भी बनकर तैयार हो चुका होगा। उस इंजन को फिर हम भारत के आने वाले एमका लड़ाकू विमानों में लगाना शुरू करेंगे, जो लगभग 2030 के बाद जितने भी एमका बनेंगे उसमें भारत का स्वदेशी इंजन ही लगा होगा। और भारत इस स्वदेशी इंजन को बनाने के लिए भी तेजी से काम कर रहा है। दरअसल हम 2022 के शुरुआती महीनों में ही यानी लगभग जनवरी फरवरी या मार्च के महीने में, इन 3 महीनों में या तो फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन या फिर ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस में से एक को चुन लेंगे और फिर उनके साथ हम इंजन पर काम करना शुरू कर देंगे। तो यानी कि भारत अब एमका को लेकर पूरे अग्रेसिव मोड में आ चुका है। भारत जल्द से जल्द इसे सेना में शामिल करना चाहता है क्योंकि एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान का भारतीय वायुसेना में होना हद से ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए जो एडीए है ना, जो एमका प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से लीड कर रही है, उसके साथ मिलकर प्रधानमंत्री ऑफिस भी और हमारी एयरफोर्स भी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। एडीए के हर काम पर बारीकी से नजर रखी जा रही है ताकि हमारे एमका लड़ाकू विमान का तेजस जैसा हाल ना हो जाए। जैसे कि तेजस हमने बनाते बनाते इतना लेट कर दिया कि उसे बनने में ही 20-25 साल लग गए। ऐसे में भारत चाहता है कि आने वाले कुछ साल के अंदर ही भारत को एमका लड़ाकू विमान मिल जाए और चीन को हम एयर पावर के मामले में पूरी तरीके से पछाड़ कर रख दे। और आप भी जरा इमेजिन कीजिए कि भारत का एमका उड़ रहा है और उसके साथ में राफेल है और ग्राउंड पर S-400 गार्ड कर रहा है। सोचिए कितनी मैसिव एयर पावर होगी भारत की। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।